लोकमंगल के लिए हमें आत्मानुशासन को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। नूपुर अग्रवाल गुप्ता, काशीपुर। लोकमंगल के लिए हमें आत्मानुशासन को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन को सही दिशा देता है। यह कहना है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की जिला संयोजिका नूपुर अग्रवाल गुप्ता का। हमारे संवाददाता से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। नियम कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रकृति प्रदत्त, विधि स्थापित। किसी देश के सामाजिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए जो देश हित में जरूरी है, वह सभी नियम हैं। उन सब का पालन करना अनुशासन की परिधि में आता है। नियंत्रित अनुशासन आत्मानुशासन कहलाता है। इसमें किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जिस समाज में आत्मानुशासन होता है, वहाँ हिंसा, भय और असुरक्षा का वातावरण नहीं होता। महात्मा गांधी के आत्मानुशासन के संकल्पना का आधार यही आत्मानुशासन ही था। यदि अनुशासन मन का अलंकरण है तो आत्मानुशासन की अनदेखी सामाजिक संताप व संवास का कारण बनती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक सृष्टि के कारणभूत पृथ्वी, जल आदि पंचतत्व आत्मानुशासन में रहते हैं, तभी तक हित साधक अन्यथा प्रलयनकारी होकर विनाश का कारण बनते हैं। ऐसे ही सूर्य व चंद्र ग्रह है, नक्षत्रादि आत्मानुशासन में रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं, अन्यथा एक पल में सकल ब्रह्मांड का भी विनाश अवश्यंभावी है। उन्होंने कहा कि इसे आत्मानुशासन के महत्व को समझा जा सकता है। इसलिए जैसे सृष्टि के उद्भव, स्थिति और संचार में आत्मानुशासन ही कारण और परिणाम है, उसी प्रकार मानव की सुख समृद्धि व शांति में आत्मानुशासन ही कारण और परिणाम दोनों है। अतः लोकमंगल के लिए हमें आत्मानुशासन को जीवन का आधार बनाना चाहिए। यही जीवन को सही दिशा देता है। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। देखिए, मैंने अपने जीवन में मैं समाचार पत्रों का और इनका बहुत अधिक सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में अध्ययन के उपरांत कुछ ना कुछ अध्ययनरत रहती हूँ। और मैंने ये समाचार पत्र में ही पढ़ा था अनुशासन के बारे में। बचपन में भी पढ़ा था, किंतु समाचार पत्र में पढ़ा तो मैंने उसको रिवाइज़ किया और मैंने सोचा कि जो मेरे आजकल के दायित्व हैं उनको अच्छे से निर्वहित करने के लिए मैंने आत्मानुशासन को अपने जीवन में अपनाया। क्योंकि जो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं उनके सामने क्या आदर्श स्थापित कर पाऊंगी यदि मैं स्वयं आत्मानुशासित नहीं हूँ। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनके सामने कोई भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगी। तो इन जिम्मेदारियों के रहते मैंने आत्मानुशासन को चुना और इससे बहुत अच्छे परिणाम भी आए। मैं आपको आत्मानुशासन के रूप में कुछ उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे कि प्रकृति है। प्रकृति यदि आत्मानुशासन में रहती है तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश सभी का संचालन बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलता है। किंतु यदि प्रकृति आत्मानुशासित नहीं रहती, बाढ़ का आना, आंधियों का आना, जल प्रलय होना, ये सभी प्रकृति की विनाशकारी परिस्थितियां हैं जब प्रकृति आत्मानुशासित नहीं होती। इसी प्रकार से जब न्याय व्यवस्था जो होती है, जो विधि के नियम बनाए गए हैं, हमारे संविधान में विधि के नियम बनाए गए हैं, सामान्य नागरिकों के लिए नियम बनाए गए हैं। वो क्यों बनाए गए हैं? इसीलिए जिससे कि हमारी न्याय व्यवस्था सामान्य नागरिक को, जिसे ज्ञान नहीं है विधि में, जिसे धाराओं का ज्ञान नहीं है, वो सुरक्षित रह सके। हमारी बालिकाएं, हमारे युवा, हमारे वृद्ध, हमारे एडल्ट्स सब सुरक्षित रह पाएं। ये विधि के नियमों का अनुशासन है। इसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्थाएं चलती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, हमारी कृषि व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सभी हमारे सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप चलता है। तो इसलिए अनुशासन का हर एक स्टेप पर, अनुशासन का एक स्टेप पर, एक मार्ग में अनुशासन का महत्व है। हम जहाँ भी चलें अनुशासित होकर चलें। जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में अनुशासन का ही महत्व है। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, न्याय में मैं अनुशासन की पक्षधर हूँ। और एक दिन इसी अनुशासन के चलते मुझे लगता है कि हम भारत माँ की जय कर पाएंगे।